अम्बेडकर ने अनुच्छेद 40 में लिखा, सबसे पहले ओबीसी समाज के लिए अधिकार लिखा और 41 में एससी समाज के लिए अधिकार लिखने का काम किया। तो इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर पहले ओबीसी को अधिकार दिए, उसके बाद एससी को अधिकार दिए। तो साथियों, हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा थे? जो गांधी थे, गांधी जी पूरा जीवन जनरल समाज के लोगों के लिए आंदोलन करने का काम किए और हमारे बहुजनों के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़े। इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें कहा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उन्होंने कहा मजबूरी में गधे को भी बाप कहा जाता है। इसीलिए कहा, उन्होंने सोचा कि एक ओबीसी का होकर पूरा जीवन जो है ये हमारे लिए काम कर रहा है और अपने समाज के विरोध में काम कर रहा है, तो इसीलिए कहे वो लोग कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और आज वर्तमान में आप देखेंगे 2022 में नरेंद्र मोदी जी हैं ओबीसी के, लेकिन सारा काम करते हैं एंटीना वाले के लिए। जो एंटीना वाले होते हैं उनका वाईफाई और हॉट स्पॉट बड़ा तेज होता है, सट से पकड़ते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो साथियों, हमारे लोगों को समझना होगा, हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, वायु आप लोग जानते हैं, वायु जब चलता है तो उसके सामने जितने भी खरपतवार होते हैं सारे के सारे उड़ जाते हैं, सारे खरपतवार उड़ जाते हैं जब वायु और तूफान तेजी से चलता है। तो साथियों, उस वायु का उल्टा अगर हम करेंगे तो ईवा होता है, वायु का उल्टा होता है ईवा। जिस तरह से वायु चलता है सारे खरपतवार उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से साथियों जो हमारे पछाड़ी समाज का युवा समाज है, जिस दिन ये जाग जाएगा उस दिन साथियों आज़ादी दूर नहीं है, हम आज़ादी चुटकियों में ले लेंगे। लेकिन युवा साथियों को जागने की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जिधर जवानी जाती है उधर जमाना जाता है, लेकिन हमारे लोगों को अपनी जवानी और जिंदगानी जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने इस समाज में लगाने का काम किया, हमारे महापुरुषों का सोच था कि माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे लोगों का सोच है कि माई एजुकेशन फॉर माई ओनली जॉब। यानी मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का सोच था, लेकिन हमारे लोग का सोच है कि मेरी शिक्षा मेरे नौकरी के लिए और कुछ नहीं करना। जब हमारे लोग नौकरी पा जाते हैं तो सोचते हैं कि शादी कर लो फिर समाज का काम करूंगा। जब हमारे लोग शादी कर लेते हैं तो बच्चे होते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, बहुत पढ़ाई में खर्चा लग रहा है, अभी मैं काम नहीं कर सकता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों की शादी कर लूं, उसके बाद समाज का काम करूंगा। तो साथियों, जब बच्चों की शादी कर देते हैं तो उनकी उम्र 65 साल हो जाती है, 50 साल हो जाती है, वो शरीर से भी रिटायर हो जाते हैं और नौकरी से भी रिटायर हो जाते हैं, फिर वो समाज का काम नहीं